वेलकम टू एग्जाम 3 सेपरेट। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की। इसमें अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो एसजी के कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 40+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है। और अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए गए थे। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था। गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। भारत में पुर्तगाली आने वाला व्यक्ति वास्को ड गामा, जिसने समुद्र मार्ग की खोज की थी। 1498 में भारत आया था वास्को ड गामा, जो कि पुर्तगाली था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बौना ग्रह है। ऑप्शन में नेपच्यून, टाइटन, एरिस, हाइड्रा। ठीक है, एरिस, सीरिया और प्लूटो, ये तीनों बौना ग्रह हैं। कौन कौन से हैं। एरिस, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट आंसर होगा सी, एरिस, सीरिया, प्लूटो। ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तीनों बौना ग्रह हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र की संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया गया था। पाक स्ट्रेट श्रीलंका और भारत को अलग करता है। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हॉस्टिंग। राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है बी। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की गवर्नर थे, सिर्फ गवर्नर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक स्टॉक फ्रूटी सुगंध होती है। स्टॉक फ्रूटी सुगंध होती है, यानी मीठी टाइप में। ठीक है, तो एथिल एसीटेट में मीठी सुगंध होती है, यानी स्टॉक फ्रूटी सुगंध होती है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी द्वारा 1664 में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको 1602। 1602 में अंग्रेज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 में। आपको ये दोनों याद रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। भारत में बिजली का उत्पादन जो कि कोयला द्वारा किया जाता है, जो कि कच्चा माल है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल युक्त एमाइलेज को तोड़ता है। लाल युक्त एमाइलेज को तोड़ता है। लार, जो कि मुंह में पाई जाती है, स्टार्च उसको तोड़ता है। स्टार्च उसको तोड़ता है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम है। भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम जो कि सितंबर अक्टूबर में कटाई जाती है। राइट आंसर होगा सी। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें और रबी की फसलें और जायद की फसलें एक मज़ेदार ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको खरीफ में खा दिख रहा होगा। ठीक है, और रबी में आपको रा दिख रहा होगा। ठीक है, आपको आसानी से यहाँ से याद हो जाएंगी ट्रिक से माध्यम से, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा खा और रा वर्ड दिख रहा है। ठीक है, ओलम में खा पहले आता है कि रा पहले आता है, तो खा पहले आता है। ठीक है, और मंथ में जून जुलाई पहले आता है कि सितंबर अक्टूबर पहले आता है, तो जून जुलाई पहले आता है। तो ठीक है, तो जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि खा पहले आता है और मंथ में जून जुलाई पहले आता है, तो जून जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें, और 4 से 5 मंथ में काट ली जाती हैं। 4 से 5 मंथ में काट ली जाती हैं, तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। क्लियर हो गया। रबी की फसलें रा बाद में आता है, तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जायद की फसलें जो कि मई और जून में बोई जाती हैं, जायद की फसलें। ठीक है, क्लियर हो गया, आसानी से याद हो गया। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल वर्ष होता है।
राज्यसभा का कार्यकाल वर्ष होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। कितने में रखा गया है? 80 अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है। राज्यसभा का जो चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं राज्यसभा से, बहुत बार पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD का पूर्ण रूप है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनका दबाव होता है बाहर से अधिक, बाहर से अधिक। ऑप्शन में है वायुमंडल दबाव से कम, गलत होगा। वायुमंडल दबाव से बराबर, गलत होगा। वायुमंडल दबाव से अधिक, राइट आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि बाहर से अधिक होगा तभी बुलबुले फूलेंगे। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? अंकिता रैन जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में NTPC 2021 में पूछा गया था। पर्सन ऑफ द ईयर का रूप में किसे चुना गया है? टाइम्स 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर जो कि जो बाइडेन को मिला है, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है, जो बाइडेन को मिला है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है? बोतल बनाने के लिए पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम गति क्या है? अंतिम गति है जब हम मोटरसाइकिल से जाते हैं और ब्रेक लगाते हैं यानी रोकते हैं उसे, तो क्या होती है? गति स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। राइट आंसर होगा स्थिर है। राइट आंसर है सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा कौन सा है? ऑप्शन में टीके, शीशम, चंदन और साल। चंदन का जो पौधा है वो दक्कन के पठार में पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है यानी घूमने फिरने का अधिकार होता है वो छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है? क्योंकि आपातकाल कब कब लगाई जाती है? युद्ध के दौरान। ठीक है, सूखा, बाढ़ बाढ़ सूखा, बाढ़ और युद्ध के दौरान आपातकाल लगाई जाती है। ठीक है, उस टाइम पे जो घूमने फिरने का स्वतंत्रता का अधिकार है या जीने का अधिकार है वो छीन लिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन में संघ की स्वतंत्रता, भाषा देने का, व्यक्ति का स्वतंत्रता, जीवन जीने या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा? 2022 में फीफा विश्व कप दोहा की कतर में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGS विधि में बल की इकाई है। CGS में बल की इकाई होती है न्यूटन। ठीक है, लेकिन बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। इसमें CG विधि में पूछा है यानी CGS पद्धति में पूछ रहा है। CG पद्धति में बल का मात्रक होता है डायन और डायरेक्ट पूछे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, डायरेक्ट पूछे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और CG पद्धति में पूछे तो डायन। क्लियर है। स्वच्छ भारत अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। इसका लक्ष्य था जो खुले में शौच करते हैं उसको बंद करना यानी भारत को स्वच्छ करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा में नियुक्त किए गए? अभी हाल ही में भारत के रंजन गोगोई जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश है उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन में खसरा, स्कर्वी, अस्थमा और मधुमेह। खसरा जो है वो एक संक्रामक रोग होता है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकारों निम्नलिखित में से कहाँ से अपनाए गए हैं मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार यूएसए से अपनाए गए हैं। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, वो लिए गए हैं यूएसए से, और संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि एन के सिन्हा है। राइट आंसर होगा डी। वित्त आयोग की स्थापना 1991 में 51 में की गई थी, सॉरी 51 में की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी किसने दी? बिग बैंग थ्योरी के लेखक जॉर्ज एलिमेंट्री है, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपधातु है? कौन सी उपधातु है? ऑप्शन में टिन, वैस्य और सिलिकॉन, फास्फोरस। सिलिकॉन जो है वो कई धातुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो एक उपधातु है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। वह भारत और किस देश को जोड़ता है? भारत और किस देश को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को, जो कि चिल्लाहारी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है, वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोषी व्यक्ति को सजा माफ करने के लिए या निलंबित करने या हटाने की शक्ति किसके पास होती है? किसी दोषी को उसकी सजा को माफ करने के लिए राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होती है। राइट आंसर होगा ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य है? भारत का 29वां राज्य है। राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। और ऑप्शन में दिख रहा होगा सिक्किम। सिक्किम 22वां राज्य है भारत का। ठीक है, अभी हाल ही में 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि सिक्किम भारत का कितना राज्य है, यानी 22वां राज्य है सिक्किम। ठीक है, और तेलंगाना 29वां। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई लिफ्ट में बैठा हुआ तो उसे कब लगेगा उसका वजन बढ़ गया है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लगता है कि वजन बढ़ रहा है। ठीक है, और जब नीचे की ओर लिफ्ट आती है तो वजन घटता हुआ महसूस होता है कि वजन घट गया है। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत का संविधान लिखित संविधान और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। राइट आंसर होगा सी। लिखित संविधान भी भारत का है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 के विजेता का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अशरफ पटेल को, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूसरी समय ग्राफ एक वक्र है तो दर्शाता है दूरी समय ग्राफ जो कि असमान गति को दर्शाता है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस माउंटेन दर्रे का नाम बताइए। यहाँ पर लगा दर्जे, यहाँ पर दर्रा लिख लीजिए। उस माउंटेन दर्रे का नाम बताइए जो श्रीनगर और लेह से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 2020 में 131। राइट आंसर होगा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के वर्तमान सीएम कौन है? गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी सीएम प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत। राइट आंसर होगा जो कि ए ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है।
मोटर गाड़ियों में जो बगल में शीशा होता है या दर्पण होता है उस वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? 2022 में जो कि इंग्लैंड में खेला जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी के कौन से संयोजन एमएस वर्ड में टेक्स्ट को चिपकाने के लिए प्रयोग की जाती है? यानी एमएस वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस बी का यूज किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को हमें पेस्ट करना है यानी चिपकाना है उसे, तो आल्ट प्लस बी की प्रेस करेंगे तो वह पेस्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा आल्ट प्लस बी। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपने हमारे ग्रुप डी के और भी चैनल नहीं देखे हैं, यानी ग्रुप डी के और भी पार्ट नहीं देखे हैं, तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके वो भी पार्ट देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।